Good morning everyone. Today we will start new chapter of literature and the name of the chapter is Why and What For. This is a poem. This is a poem in which the poet is not able to understand. जहाँ पे poet समझ नहीं पा रहा है कि two countries आपस में fight क्यों करती हैं. देखो, अब आप इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो. इंडिया में भी बर्ड्स हैं, पाकिस्तान में भी बर्ड्स हैं. इंडिया में भी वही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, पाकिस्तान में भी वही ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं. इंडिया में भी गुड पीपल है, बैड पीपल है. सेम वे इन पाकिस्तान ऑल्सो गुड पीपल आर देयर, बैड पीपल आर ऑल्सो देयर. सो एवरीथिंग अराउंड इज सेम. If ma'am is smiling, how is ma'am smiling? एंड इफ़ यू सी अ पाकिस्तानी गर्ल, हाउ विल शी स्माइल? अगर आप पाकिस्तान की किसी गर्ल से कहोगे इसकी स्माइल, तो वो ऐसे स्माइल करेगी? नो, वो भी कैसे स्माइल करेगी? जैसे मैं स्माइल कर रही हूँ. एंड लाइक द वे यू, इफ आई आस्क यू ऑल ऑफ यू स्माइल. सो everyone's mouth goes this way when we smile. सेम इज विथ इंडिया, सेम इज विथ पाकिस्तान. ऐसा तो नहीं है कि किसी कंट्री में स्माइलिंग की डेफिनेशन कुछ और होती है और किसी कंट्री में स्माइलिंग की डेफिनेशन कुछ और होती है. इट्स नॉट सो. सो दैट इज व्हाट द थिंग द पोएट ऑफ दिस पोएम इज वेरी 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 कंफ्यूज्ड. ही इज इन वेरी बिग डायलेमा. ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कि आखिर हम लोग लड़ते क्यों हैं. वाई डू वी फाइट व्हेन एवरीथिंग इन ऑल. So, this poem is all about this. Let's read out the poem and let's understand. Okay? Let's read it. Why and what for? It is the same curved smile on everyone's face. It is the same pain of losing your dear one's embrace. It is the same sky, same stars, same sunlight. Then why and what for do two countries fight? Same is the happiness flowers scatter everywhere. Same touch of air that tells yes I am here. Same freshness, same fragrance, same delight. Then why and what for do two countries fight? The sorrow is deep that dwells in my heart. Why don't we unite to give a fresh start? It is the same war that destroys nations overnight. Then why and what for do two countries fight? So let's understand the meaning of this. It is the same curved smile on everyone's face. Here what is happening? Here the poet is telling you that everyone has the same smile on the face. I told you ना कि सबके चेहरे पे सेम स्माइल होती है, सबके चेहरे पे एक तरह की स्माइल होती है. इट इज़ द सेम पेन ऑफ लूजिंग योर डियर वंस एम्ब्रेस. अब अगर आप अपने किसी नियर एंड डियर वन को मिस कर रहे हो, तो चाहे वो इंडियन हो चाहे वो किसी और कंट्री का हो, आप जब किसी को मिस करते हो तो क्या होता है, आपके आईज से टीयर्स आते हैं, आप सैड हो जाते हो. सो आपको वही पेन होता है. एक इंडियन को भी उतना ही पेन होता है अपने किसी लव्ड वन को खोने का जितना किसी पाकिस्तानी या किसी चाइनीज या किसी और को होता है. सो it is the same sky, same stars, same sunlight. We are having the same sky. The sky that we are seeing in India, all over the world, same sky is there. Same stars are there. Everyone can see the same star and everyone gets the same sunlight. ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के लिए अलग सन है, पाकिस्तान के लिए अलग सन है, चाइना के लिए अलग सन है. No, we all are seeing the same sun. We all are seeing the same stars and we all are under the same sky. Then why and what for do two countries fight? Now the poet is asking, then what for do we fight? अगर हमारे पास सेम स्माइल है, सेम पेन है, सेम स्काई है, सेम स्टार है, then why do countries fight? What for two countries fight? See बेटा, what is poet telling you? Poet is telling you कि सबके फेस पे सेम स्माइल है.
अगर आप अपने किसी लव्ड वन से मिल नहीं पा रहे हो, उसे हग नहीं कर पा रहे हो, एम्ब्रेस का मीनिंग क्या होता है? हग करना। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से मिल नहीं पा रहे हो, उसे एम्ब्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर भी वही पेन होगा जो किसी और कंट्री के इंसान में होगा। ऐसा तो नहीं है कि इंडियंस को ज़्यादा पेन होता है और बाकी पाकिस्तानीज़ को कम होता है, या किसी और कंट्री के लोगों को कम होता है। Yes, so we all are having the same smile, we all are having the same pain, and we all are seeing the same sky. हमारे पास भी वही स्काई है जो पाकिस्तानीज़ के पास है या जो दूसरी कंट्रीज़ के पास है। वन स्काई है, वन स्टार, मतलब वही स्टार, सेम स्टार्स, सिमिलर स्टार्स है। सेम स्टार्स जो आप इंडिया से देख सकते हो वही आप पाकिस्तान से भी देखते हो। वही आप किसी और कंट्री में चले जाओगे तो आपको वहाँ पे भी सेम स्काई एंड सेम स्टार्स मिलेंगे और सेम सनलाइट मिलेगी। वन सन ही है जो सबको सनलाइट दे रहा है। So we are having the same star, same sky, same sunlight. Then what do for two countries fight? तो poet is asking you तब दो countries fight क्यों करते हैं? You can see the last line of the paragraph. Then why and what for do two countries fight? Now let's move to the next paragraph. See, same is the happiness flowers scatter everywhere, same touch of air that tells yes, I am here, same freshness, same fragrance, same delight. Then why and what for do two countries fight? So the poet is telling that same is the happiness flowers scatter everywhere. Flowers add on to the beauty of nature. सो दैट ओनली पोएट इज ट्राइंग टू टेल कि जैसे ब्यूटी, हमारे नेचर की ब्यूटी, फ्लावर इंडिया में नेचर में हमारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं और हमारा लैंड ब्यूटीफुल होता है अगर उसमें फ्लावर्स होते हैं। अगर किसी प्लांट में फ्लावर है तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगने लगता है, हम लोग के अंदर हैप्पीनेस ले आता है। तो जैसे वो फ्लावर हमारी कंट्री में हैप्पीनेस ले आता है वैसे ही दूसरी कंट्रीज़ में भी हैप्पीनेस ले आता है। Yes, same touch of the air that tells yes, I am here. Air, जो एयर है वो ऐसा होता है क्या कि पाकिस्तानीज़ के लिए अलग एयर है, इंडियन के लिए अलग है, कनाडा में जो लोग हैं उनके लिए अलग है? नो। सो सेम टच ऑफ एयर दैट टेल्स येस आई एम हेयर। सो इट इज़ टेलिंग कि एयर क्या होती है, एयर भी सेम है हमारे पास और हम भी वैसे ही एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग करते हैं। सेम फ्रेशनेस, सेम फ्रेगरेंस, सेम डिलाइट। सो वही फ्रेगरेंस, वही फ्रेशनेस, वही खुशी। डिलाइट मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ जॉय। ओके, तो वही फ्रेशनेस हमें भी फ्लावर्स देते हैं, वही फ्रैगनेंस फ्लावर्स देते हैं जो यहाँ पे देते हैं वही दूसरी कंट्रीज़ में भी देते हैं। एंड सेम डिलाइट। देन व्हाई एंड व्हाट फॉर टू कंट्रीज फाइट? Now see beta, here again the poet is telling you that same fragrance, same freshness, same delight. जो फ्लावर्स हैं वो हमारी कंट्री में भी वही फ्रेगरेंस, वही डिलाइट, वही खुशी देते हैं लोगों को जो दूसरी की कंट्रीज़ में देते हैं। दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा तो नहीं है कि लोग फ्लावर्स को देख के कहते हैं ओ माई गॉड हाउ डर्टी इट इज़। नो, जैसे हम लोग फ्लावर्स को देख के हैप्पी होते हैं वैसे दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी फ्लावर्स को देख के हैप्पी होते हैं। सो देयर इज़ नथिंग डिफरेंट इन अस, everything in us is similar. Then that is what the poet is telling. Then why and what for two countries fight? Now let's move to the third paragraph. The sorrow is deep that dwells in my heart. Why don't we unite to give a fresh start? It is the same war that destroys nations overnight. Then why and what for do two countries fight? So what is the poet telling? Now here, यहाँ पे क्या हो गया है? Poet sad हो गया है और सैड होके वो क्या बोल रहे हैं? द सोरो इज डीप दैट ड्वेल्स इन माई हार्ट। द पोएट इज टेलिंग कि मेरे दिल में, मेरे अंदर एक सौरो है, बहुत डीप सौरो है, बहुत डीप सैडनेस है जो मेरे मन में है। दैट ड्वेल्स इन माई हार्ट, मतलब ड्वेल्स मीन्स कहीं पे रहना, लिव करना।
सो पोएट इज़ टेलिंग कि मेरे हार्ट में बहुत दुख है, बहुत सॉरो है जो मेरे हार्ट में रह रहा है. Dwells in my heart. Why don't we unite to give the fresh start? So here the poet is asking you that why don't we give a fresh start? क्यों नहीं हम लोग वापस से शुरुआत से शुरू कर सकते हैं, एक दूसरे से अच्छे से रह सकते हैं, दो नेशंस एक दूसरे के साथ पीस से रह सकते हैं. हम लोग क्यों नहीं एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं. It is the same war that destroys nations overnight. So he is telling ये वही wars हैं, wars ही हैं, लड़ाइयाँ ही हैं जो दो countries को तबाह कर देती हैं अगर countries fight करें तो. So it is the same war that destroys nations overnight. Then why and what for do two countries fight? So again the poet is telling that I cannot understand why do two countries fight. The two countries when they are fighting, then what is happening? If two countries are fighting, they are doing their own loss. वो क्या कर रहे हैं? वो अपना loss खुद कर रहे हैं. Then also we keep on fighting for the small things, big things, for weapons, for this, for that, for everything we keep on fighting. So that is what the poet is telling, that I cannot understand when we know that we are going to get destroyed after the fight, then why and what for do two countries fight? Okay, so this is the poem. And now beta we will do the exercise, we will do the word meaning and question answer in the copy today. What things you will do? You will do the word meaning and question answer in the copy today. Ma'am is going to upload your assignment. Okay ma'am, in assignment section ma'am is going to give you the question answer and word meaning. Okay.